हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत का विलोम है। जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ या जागना। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी सुप्त, ऑप्शन डी सुसुप्ति। तो जागृत का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर सी होगा, सुसुप्त। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ और जागृत का अर्थ होता है जागना। सुसुप्ति का अर्थ भी जागा हुआ होता है, तो ये समानार्थी सुप्त और सुसुप्ति। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ और सुसुप्ति का अर्थ होता है सोया हुआ। निद्रा का अर्थ होता है नींद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा और जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रांत का विलोम है। भ्रांत का अर्थ होता है भ्रम। जो भ्रम में हो वो भ्रांत कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निभ्रांत, ऑप्शन बी विश्रांत, ऑप्शन सी दुखांत, ऑप्शन डी शांत। तो इसका उचित ऑप्शन होगा भ्रांत का निभ्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अथ का विलोम शब्द है। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ या आरंभ करना। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अथक, ऑप्शन बी पृथक, ऑप्शन सी इति या ऑप्शन डी अति। तो अथ का हमारा विलोम यहाँ पर कौन सा उचित रहेगा? तो इसका अथ का विलोम जो है सी सही है, अति। अति का अर्थ होता है अंत। अथक का होता है लगातार। अति का अर्थ होता है ज्यादा, अत्यधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इति का विलोम शब्द है। तो इति का हमने अभी पढ़ा था ये, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, अथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविज्ञ का विलोम है। अविज्ञ का अर्थ होता है जानकार। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अग, ऑप्शन बी तग, ऑप्शन सी प्रग, ऑप्शन सी चतुर। तो अविज्ञ का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो अग होगा, जो जानकार जानकारी न रखने वाला या जो अज्ञानी हो उसे अग कहते हैं। प्रग और अभिज्ञ दोनों समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग का विलोम शब्द क्या है? अग, जो जानता ना हो, जो ज्ञानी ना हो, वो अग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अनग। तो अग का जो उचित विलोम है यहाँ पर वो विज्ञ होगा, जो जानकार, जो जानकारी रखता हो उसे विज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनविज्ञ। अनविज्ञ का विलोम शब्द है। तो अनविज्ञ का जो अर्थ होता है वो ना जानने वाला, अनविज्ञ। जिसे जानकारी ना हो वो अनविज्ञ कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी अविज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ। तो अनविज्ञ का जो उचित विलोम है वो अविज्ञ होगा, जानकार। विज्ञ का मतलब भी ये अनुचित बिल है, अनुचित शब्द है। ये उचित है आगे जो जानता ना हो, ये भी अनुचित शब्द है। क्वेश्चन है, अनविज्ञ का विलोम है। अनविज्ञ जो है कई परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अग, ऑप्शन बी प्रग, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ। तो हमने भी लगाया था इसका ऑप्शन सही, अविज्ञ, जानकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञ का विलोम है। विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी बंध। तो विज्ञ का जो उचित विलोम होगा यहाँ पर वो अज्ञ होगा। बंध का अर्थ होता है वंदना करने योग्य, जिसकी वंदना करने योग्य है वो बंध कहलाता है। ये विद्वान जो मूर्ख का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य का अर्थ होता है शांत स्वभाव वाला, सौम्य। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। तो सौम्य का जो उचित विलोम होगा वो उग्र होगा। उग्र तो उदंड व्यक्ति होता है, उग्र व्यक्ति होता है। सौभाग्य, जिसका भाग्य अच्छा हो, सौभाग्य। दुराशय, बुरा आशय। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला।
तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। तो कृतज्ञ का जो उचित विलोम होगा सी होगा कृतघ्न, जो एहसान को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो, एहसान फरामोश कह सकते हैं। संवेदनहीन का अर्थ होता है जिसके हृदय में संवेदन ना हो, जो दया का भाव ना हो, वह संवेदनहीन कहलाता है, जो सीरियस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है, ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी कुतर्क, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी कृतकार्य। तो कृतज्ञ का जो उचित विलोम होगा वो कृतघ्न होगा, जो एहसान को ना मानता हो। कृपण का अर्थ होता है तलवार। कुतर्क का अर्थ होता है बुरा विचार, बुरा तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा। उसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा विकीर्ण होगा, फैला हुआ। संक्षेप का भी संकीर्ण से समानार्थी संक्षेप, छोटा रूप, संक्षेप का अर्थ होता है। विस्तार और विस्तीर्ण ये दोनों समानार्थी हैं, फैलाव, ये भी दोनों समानार्थी हैं, इनका अर्थ भी फैलना होता है, फैलाना, और विकीर्ण का अर्थ भी। लेकिन संकीर्ण का जो उचित विलोम हो वो विकीर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम है, अनुरक्ति का अर्थ होता है लगाव, प्रेम। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी संसक्ति। तो अनुरक्ति का जो उचित विलोम होगा वो विरक्ति होगा। विरक्ति का अर्थ होता है घृणा, बिछड़ना, अलगाव की स्थिति। तिरोभाव का अर्थ होता है अंधकार। विराग का अर्थ होता है जिससे वैराग उत्पन्न हो जाए, जो सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाए वह विराग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है और विराग का अनुराग होता है विलोम। तिरोभाव का आविर्भाव का विलोम है। संसक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। आसक्ति का अनासक्ति होता है। अनुरति का विरति होता है। अनुराग का विराग विलोम होता है। राग का विराग विलोम होता है। राग का द्वेष होता है, द्वेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विपरीत अर्थक शब्द है, तो अनुरक्ति का अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर उचित विलोम होगा वो सी होगा, विरक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है लगाव, प्रेम, खिंचाव, एक दूसरे के प्रति वह आसक्ति कहलाती है। प्रशस्ति का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, वह प्रशस्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम है, अनुराग का अर्थ होता है लगाव, प्रेम। तो ऑप्शन ए राग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी द्वेष। तो अनुराग का उचित विलोम होगा विराग, जिसे कोई लगाव ना हो, विराग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम है, अनुरक्त का विलोम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी प्रेम, बी ऑप्शन सी विरक्त, ऑप्शन डी विगत। तो इसका उचित विलोम है विरक्त। अनुरक्त का अर्थ भी लगाओ प्रेम से है। विगत का अर्थ होता है पिछला, जो बीत गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी आपेक्ष। तो सापेक्ष का जो उचित विलोम होगा वो निरपेक्ष होगा। आप और तो सापेक्ष का निरपेक्ष, जो किसी के जो बीच की स्थिति हो उसे निरपेक्ष कहते हैं। और सापेक्ष का अर्थ होता है किसी के पक्ष में बोलना। और आक्षेप का अर्थ होता है किसी के प्रति आरोप लगाना। और निष्पक्ष का होता है जो किसी के पक्ष में ना बोले, वो निष्पक्ष कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष का निरपेक्ष, निष्पक्ष का पक्षपातपूर्ण, अंधेरे का विलोम उजाला, अच्छे का है बुरा, आग का विलोम पानी, इंसान का हैवान, आधे का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विग्रह का विलोम है, तो विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना,
या टुकड़े करना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह, ऑप्शन डी ग्रहण। तो विग्रह का जो उचित विलोम होगा वो ए होगा, संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। ग्रहण का ग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण करना। आग्रह का अर्थ होता है प्रार्थना करना, किसी से आग्रह करना, विनती करना। विग्रह का संधि है। अनुग्रह का विग्रह होता है, जो समास भी है। समास का के विलोम अंश व्यास भी होता है। समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम नहीं है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं व्यास, विग्रह, संग्रह या खंड। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा सी, संग्रह। व्यास का अर्थ होता है संक्षेप करना, किसी को छोटा करना। तो व्यास का मतलब का अर्थ होता है किसी को बड़ा करना, फैलाना। विग्रह का अर्थ भी टुकड़े टुकड़े करना होता है, और खंड का भी खंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए उपसंधि, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी वैमनस्य। तो संधि का जो उचित विलोम होगा वह विग्रह होगा। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, और विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना या टुकड़े करना। वैमनस्यता का अर्थ होता है दुश्मनी या वैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अपेक्षा, उपेक्षा सही है। ऑप्शन बी अग्रज, अनुज, ये भी सही है। ऑप्शन सी उन्नत, अवगत, ये गलत है। ऑप्शन डी आदान प्रदान, ये भी सही है। इसका उचित ऑप्शन उन्नत का अवनत होता तो ये ठीक रहता। तो अपेक्षा, अपेक्षा किसी की अपेक्षा की जाती है, निरादर किया जाता है, उससे अपेक्षा करते हैं, कहते हैं। और उपेक्षा नहीं, अपेक्षा का अर्थ होता है किसी से उम्मीद रखना। उपेक्षा का अर्थ होता है किसी का निरादर करना या किसी की उपेक्षा करना या नज़रअंदाज करना। अग्रज का होता है बड़ा भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। आदान का अर्थ होता है लेना, प्रदान का अर्थ होता है देना। अवगत का अर्थ होता है किसी चीज़ से अवगत करना। अवगत का होता है जानकारी। इधर का विलोम उधर होता है, उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, उल्टे का विलोम सीधा, हिड़ी का विलोम चोटी और खरा का विलोम खोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनत का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अवनगत, ऑप्शन बी उन्नत, ऑप्शन सी नत, ऑप्शन डी नवत। तो हमारा इसका उचित ऑप्शन होगा, उचित ऑप्शन है बी उन्नत। उन्नत का होता है उन्नति, और इसका ही अवनति से बना, अवनत से बना अवनति, गिरावट, ह्रास। तो नत का अर्थ होता है विनम्र और झुका हुआ। नत का अर्थ होता है झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए साधुनी, ऑप्शन बी सन्यासिनी, ऑप्शन सी साध्वी, ऑप्शन डी असाधु। तो साधु का जो उचित विलोम होगा वो साधु होगा, असाधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्ट का विलोम क्या है। पुष्ट का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए क्षीण, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी प्रकृति। तो पुष्ट का जो होता है मजबूत होता है, घना होता है, तो इसका उचित विलोम होगा क्षीण। क्षीण का अर्थ होता है छीदा, कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है, गुण शब्द का विलोम है। गुण का अर्थ होता है अच्छाई। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुणा, ऑप्शन डी गृहस्थ। तो गुण का उचित ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर विलोम दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण का विलोम दोष होगा, गुणा का विलोम भाव होगा, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होगा। गृहस्थ जीवन का विलोम जो है सन्यासी जीवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग। सहयोग का अर्थ होता है मिलना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दुर्योग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी सहयोग, ऑप्शन डी कुयोग। तो समयोग का अर्थ होता है समान रूप से जुड़ना, या सहयोग या मिलना। तो इसका उचित विलोम होगा वियोग। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग का विलोम है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उचित विलोम होगा हमारा वियोग। विरह का अर्थ होता है दुख। योगहीन का अर्थ होता है जिसका योग ना हो।
विरह का अर्थ होता है दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अनुग्रह आग्रह, ऑप्शन बी अनंत शांत, ऑप्शन सी जड़ चेतन, ऑप्शन डी आकृष्ट विकृष्ट। तो इसका उचित ऑप्शन क्या होगा? ए अनुग्रह और आग्रह दोनों समानार्थी हैं। आग्रह का अर्थ होता है किसी से विनती करना, अनुग्रह का अर्थ होता है किसी के प्रति लगाव या प्रेम। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। आग्रह का दुराग्रह होना चाहिए था और अनुग्रह का विग्रह होना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही है। अनंत का होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, शांत का अर्थ होता है जिसका अंत हो, आकृष्ट का अर्थ होता है खींचा हुआ, आकर्षित, और विकृष्ट का अर्थ होता है वियोग या दूरी बनाए रखना, विकृष्ट। आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षित, आकर्षित हुआ। जड़ का अर्थ होता है जो स्थिर हो, जो हिले डुले ना। चेतन का अर्थ होता है जिसके अंदर आत्मा हो, चंचल हो, जो चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं विग्रह होता है। जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन शब्द का विलोम है। तो आकलन का अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए विकलन, ऑप्शन बी संकलन, ऑप्शन सी समाकलन, ऑप्शन डी प्राकलन। तो इसका उचित ऑप्शन है विकलन। समाकलन का अर्थ होता है जब दो राशि या दो से अधिक राशियों को आपस में बराबर बांटना और कोई शेष न बचे, वह समाकलन कहलाता है। संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, संग्रहित करना। प्राकलन का अर्थ भी अनुमान लगाना ही होता है। वो लोकसभा में एक समिति गठित की जाती है, प्राकलन समिति, उससे यही संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्षर अक्षर, ऑप्शन बी समास बियाज, ऑप्शन सी स्वेल आयु चरायु, ऑप्शन डी आहार विहार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा। आहार का अर्थ होता है पोषण और विहार का अर्थ होता है बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनके रहने का स्थान विहार कहलाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना और व्यास का अर्थ होता है उसका फैलाव करना या तोड़ना। क्षर का अर्थ होता है जो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो। शूलवायु का अर्थ होता है जो जिसकी आयु थोड़ी हो, चिरायु का अर्थ होता है जिसकी आयु लंबी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आमिष आमिष, ऑप्शन बी आधार आधे, ऑप्शन सी बिन्नत उद्धत, ऑप्शन डी है विपत्ति और संपत्ति। तो इसका उचित जिसमें त्रुटि है वो है ए आमिष और सामिष दोनों समानार्थी शब्द है। जो मांस खाता हो वह आमिष कहलाता है, जो मांस से संबंधित हो वह आमिष कहलाता है। तो आमिष का सामिष का जो अपोजिट होगा, जो विलोम शब्द होगा वो निरामिष निरामिष होगा। आधार अधे, विनत को जो विनम्र हो, उदत जो उदंड हो, विपत्ति कोई परेशानी आना, संपत्ति जिसके पास धन संपत्ति हो, धन दौलत हो। आमिष सामिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष आमिष समानार्थी शब्द है। सात्विक का विलोम तामसिक होता है। सात्विक का अर्थ होता है प्रकाश और तामसिक का अर्थ होता है अंधेरा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आयात निर्यात, ऑप्शन बी दृश्य अदृश्य, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष या परोक्ष, ऑप्शन डी आमिष सामिष। तो इसका उचित विलोम हमारा ये गलत है। आमिष शामिष दोनों समानार्थी। आयात का अर्थ होता है जब किसी देश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो वह आयात की जाती है, और जब अपने देश से किसी बाहरी देश को कोई वस्तु भेजी जाती है तो वह निर्यात कहलाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने कोई जो घटना घटित होती है वो प्रत्यक्ष कहलाती है, और जो हमारे पीछे घटना घटित होती है उसे हम परोक्ष कह सकते हैं या प्रत्यक्ष कह सकते हैं, जो हमारे सामने ना घटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिष का विलोम। सामिष का अर्थ होता है जो मांस खाता हो। तो हमने ये रिपीट क्वेश्चन है तो उसका उचित ऑप्शन हमारा ए होगा निरामिष। तामसिक का अर्थ होता है अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष निरामिष जो मांस ना खाता हो, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा आमिष होगा। इस इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित का अर्थ होता है चाहा हुआ। तो इसका उचित विलोम हमारा जो उचित विलोम कौन सा होगा? तो अनिप्सित, अभिप्सित, अधीप्सित, कुत्सित,
तो उसका उचित विलोम होगा हमारा ए, अनिश्चित से चाहा ना गया हो। यहाँ पर इहा का विलोम अनिहा। इहा का अर्थ होता है चाहना, चाहा, और इस्परा का अर्थ होता है इच्छा, तो इसका विलोम निस्परा होगा। और निंद का अर्थ होता है निंदा करने योग्य, तो इसका विलोम वंदन्य, वंद्य, जो वंदना करने योग्य हो, जिसकी इबादत हो सके, उसे वंद्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इप्सित का विलोम है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमने अभी पढ़ा था, तो इसका उचित विलोम हमारा बी होगा, अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति, स्वयं की जाति, तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं ए अजाति, ऑप्शन बी कुजाति, ऑप्शन सी सुजाति, ऑप्शन डी विजाति। तो इसका उचित ऑप्शन डी होगा विजाति, दूसरे की जाति। स्वजाति का विजाति और प्रजाति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ कर फेंकना, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी रोपण। तो उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना और रोपण का अर्थ होता है लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष का विलोम निमेष होता है, और उन्मेष का अर्थ होता है आँख का खुलना, और निमेष का अर्थ होता है पलक झपकाना या बंद करना, आँख को बंद करना। उन्मेष का अर्थ होता है आँखों को खोलना, निमेष का अर्थ होता है आँखों को बंद करना, और निमेष का दूसरा अर्थ ये होता है आँख पलकों को झपकाना। विस्फुटन का तो अर्थ होता है टूटना, तोड़ना। संकुचन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, बिखराव। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। अवमूल्यन का अर्थ होता है करेंसी की मूल्य को घटाना। और अधिमूल्यन होता है किसी भी करेंसी की डॉलर के मुकाबले ज़्यादा। अवमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा का ह्रास या घटाव, और अधिमूल्यन का अर्थ होता है मुद्रा का चढ़ाव, मुद्रा की वैल्यू का बढ़ना अधिमूल्यन कहलाता है। और अवमूल्यन होता है मुद्रा की साख का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अवरुद्ध, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी रोपण। तो उन्मूलन का उचित विलोम हमारा रोपण है। समृद्धि का अर्थ होता है खुशहाली, अवरुद्ध का अर्थ होता है बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मीलन का विलोम शब्द है। उन्मीलन का अर्थ होता है आंखों को खोलना। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अवमीलन, ऑप्शन बी सुमीलन, ऑप्शन सी अनुमीलन, ऑप्शन डी निमीलन। तो उन्मीलन का अर्थ होता है आंखों को खोलना, निमीलन का अर्थ होता है आंखों को मूंदना। तो निमीलन का अर्थ आंखों को मूंदना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मीलन का विलोम शब्द है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, यूपी आरओ या आरओ में पूछा गया है। जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं वो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा निमीलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित। अमित शब्द का विलोम है। तो अमित का अर्थ होता है अनंत। तो ऑप्शन दे रखे हैं सुमित, ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित, ऑप्शन डी दुर्मित। तो परिमित का अर्थ होता है जिसका अंत हो, परिमित, जो परिमित कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन दे रखे हैं धनहीन, अधीन, ऑप्शन सी अधनी, ऑप्शन डी निर्धन। धनी का अर्थ होता है जिसके पास धन हो, निर्धन का अर्थ होता है जिसके पास धन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का अर्थ होता है अधिकार में लिया गया हुआ, अधिकृत कहलाता है। ऑप्शन ए अनधिकृत, ऑप्शन डी अनधिकृत, ऑप्शन सी अनाधिकारिक, ऑप्शन डी प्राधिकृत। तो इसका उचित ऑप्शन है बी अनधिकृत, जो अपने अधिकार में न लिया गया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिष्ठित का विलोम अनिर्दिष्टित होता है, और अधिष्ठित का अर्थ होता है ठहरा हुआ, और अनाधिष्ठित का अर्थ होता है जो ठहरा हुआ ना हो। अधिकार अनाधिकार होता है, असाधिकार निराधिकार होता है। क्वेश्चन है अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं सुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी अवलोम। तो अनुलोम का जो उचित विलोम होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम का पर्याय होता है विलोम।
तो हमारा अगला प्रश्न है, तो प्रयास का विपर्यास होता है, अनुक्रम का अपक्रम होता है, अकर आदि का आक्रांत होता है, आरोह का अवरोह होता है। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनती, परिश्रम यानी काम, मेहनत। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं, आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्रांत। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा विश्राम, का अर्थ होता है आराम करना। और विश्रांत का अर्थ होता है विश्राम किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलभ्य का विलोम शब्द है। तो अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? तो अलभ्य का अर्थ होता है जिसे पाया ना जा सकता हो, वह अलभ्य कहलाता है। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए सुगम, ऑप्शन बी सहज, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी लभ्य। तो उसका लभ्य होगा जिसे पाया जा सकता हो, वो लभ्य कहलाता है। सुगम का अर्थ होता है आसान, सरल। जो गम का होता है गम में, सुगम, सुगम रास्ता कह सकते हैं, गमन करने वाला, अच्छा रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का होता है महानता या बड़ा होने का भाव। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी लघुत्व, ऑप्शन सी लघुता, ऑप्शन डी लघुत्तम। तो गौरव का उचित विलोम होगा लाघव। लाघव का अर्थ था छोटा होने का भाव। ये संज्ञाएं हैं दोनों, गौरव और लाघव। गौरव बनी है गुरु से और लाघव बनी है संज्ञा लघु विशेषण से। हमारा आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का अर्थ बताया मैंने, बड़ा होना या मान होने का भाव। तो उसका उचित विलोम होगा हमारा लाघव।